तहखाने का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो चुका था। रिद्धिमा का गला सूख गया। अंधेरे में उसकी सांसों की आवाज़ भी भारी लग रही थी। उसने हाथ में पकड़ी डायरी को टॉर्च की हल्की रोशनी में खोला। पन्नों पर खून जैसे धब्बे बने थे। पहला वाक्य ही उसकी रूह को कांपाने वाला था। इस हवेली की नींव 7 बलिदानों के खून से सींची गई है। हर 100 साल में इन बलिदानों का कर्ज चुकाना होता है। रिद्धिमा ने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। वहां 7 नाम लिखे थे। पहले 5 नाम धुंधले पड़े थे, लेकिन छठे नाम पर उसकी आंखें फट गईं। वहां लिखा था, रिद्धिमा शर्मा, छठा बलिदान। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई उसके साथ है। टॉर्च इधर उधर घुमाई तो दीवारों पर अजीब परछाइयां दौड़ने लगीं, जैसे अदृश्य लोग वहां घूम रहे हों। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू यहां क्यों आई? अब वापस नहीं जा सकेगी। रिद्धिमा चीखने ही वाली थी कि उसके हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। डायरी का पन्ना अपने आप खुला और उस पर लिखा दिखाई दिया, जो सच्चाई जान लेता है वो जिंदा नहीं बचता। तहखाने की दीवार पर अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ते ही एक पेंटिंग चमकी। उसमें वही लड़की दिखाई दी जो उसने सपने में देखी थी, जंजीरों में बंधी हुई, चीख रही थी। रिद्धिमा ने गौर से देखा। वो चेहरा उसका अपना था। उसकी आंखें भर आईं। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग को छूने की कोशिश की, पेंटिंग से खून टपकने लगा और हवा में फिर वही बदबू भर गई, सड़े हुए मांस और मिट्टी की गंध। अचानक दीवार के एक कोने में उसे लोहे का दरवाज़ा दिखा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। ताले पर अजीब चिन्ह बने थे, कुछ संस्कृत, कुछ अज्ञात भाषा के। जब रिद्धिमा ने उसे छूने की कोशिश की तो ताले पर से नीली आग निकलने लगी। वो डरकर पीछे हट गई और तभी ताले के ऊपर से एक आवाज़ आई, छठे बलिदान का समय आ गया है। रिद्धिमा चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर पहुंचने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद था और लोहे की सलाखों में बदल चुका था। अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। उसी समय हवेली के बाहर एक व्यक्ति खड़ा सब देख रहा था। वो एक बुजुर्ग था जिसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। उसने हवेली की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, आखिरकार छठा बलिदान हवेली के अंदर पहुंच ही गया। और वो हंसते हंसते जंगल की तरफ गायब हो गया। तहखाने में रिद्धिमा घुटनों के बल बैठी थी। उसके सामने डायरी के पन्ने अपने आप उड़ रहे थे और हर पन्ने पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, मौत। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा और उस अंधेरे से आती कई आवाजें, रिद्धिमा, रिद्धिमा, तेरा इंतजार बहुत दिनों से था। रिद्धिमा ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही खोली, उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में खुलने वाला है हवेली के छठे बलिदान का सबसे बड़ा राज।